गुरु ज्ञान ओकल्ट साइंस में आप सभी को एक बार फिर राधे राधे। दोस्तों, मैं आज आपको कुंडली के एक ऐसे भाव के बारे में बता रहा हूँ जिसके बारे में हर कोई जोशी ज़्यादा नहीं देखता। कुंडली का पहला भाव होता है और उसमें होती है एक राशि, उसको कहते हैं लग्नेश। लग्नेश की पूजा करनी, स्वयं की पूजा करनी होती है। लग्नेश को अगर बलि बनाना चाहते हो तो स्वयं की पूजा करें। भाई, आप सोचोगे स्वयं की पूजा कैसे करें? स्वयं की पूजा ऐसे होती है, ये शरीर एक भगवान का मंदिर है और मंदिर में स्वच्छता और स्वास्थ्य अच्छे होने चाहिए। भक्ष वक्ष नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। ऐसे शरीर में जो उच्च विचारों वाले आपके थॉट आते हैं वो आपको आपकी पूजा करते हैं। दोस्तों, ये लग्नेश लग्न में जो राशि होती है वह जब 5 और 9 घरों में चली जाती है तब आदमी धार्मिक हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, दयावान हो जाता है, उसकी एक समाज में प्रतिष्ठा बन जाती है। जब यही राशि 2 या 11 में चली जाती है तब भी आदमी भगवान की पूजा करने वाला, धनवान, उन्नति करने वाला, ठाठ का जीवन जीने वाला होता है। दोस्तों, यही राशि 3 या 10 में चली जाए तो आदमी कर्मठ होता है, लगनशील होता है, काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता, बहुत मेहनत करता है और उसका फल भी पाता है। यही राशि दोस्तों आपका लग्नेश 6 और 8 में चला जाए तो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है लेकिन फल कम मिलता है। रोग आते हैं, संघर्ष आता है जीवन में, दुश्मन पैदा हो जाते हैं अनायासी और आपका धन का भी नुकसान होता है। जब ये राशि चौथे घर में आ जाती है आपको सभी सुखों से परिपूर्ण कर देती है। माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, पढ़ाई, मुढ़ली पढ़ाई आपकी शुरू की अच्छी होती है। ये जब खुद लग्न में ही आपका लग्नेश बैठ जाता है आप दीर्घायु होते हो, लंबी उम्र होती है आपकी। जितनी उम्र आम आदमी जी के जाता है उससे भी ज़्यादा उम्र आप जी करके जाते हो, स्वस्थ रहते हो, आत्मा विश्वासी होते हो, आप हौसले वाले होते हो, हर चीज़ को फेस करना जानते हो, प्रसिद्ध होते हो, समाज में जो भी काम करते हो उसमें सफल रहते हो। यही राशि दोस्तों 7 में चली जाए, 7वीं राशि में आदमी बलवान होता है, उसका वैवाहिक जीवन आनंदित होता है, व्यापार में उसको सफलता मिलती है, व्यापार में जो उसका पार्टनर होता है उसके साथ उसकी भाइयों जैसी बनी रहती है, बढ़िया छवि दिखने वाला आकर्षक जीवन उसका होता है समाज में और उसकी धर्मपत्नी सुंदर सुशील होती है। अंत में यही राशि अगर 12वें भाव में चली जाए तो जिंदगी में खर्चे ही खर्चे होते हैं, आमदन नहीं होती। ऐसा व्यक्ति घर से दूर चला जाता है, कई बार तो विदेश ही चला जाता है। उसके भी जितने पैसे हैं रोग में लगते हैं, कोर्ट कचहरियों में लगते हैं, मुकदमों में। और यही बार बार कहता हूँ, जब 6, 8, 12 में लग्नेश आपका चला जाता है तो आपको उसके उपाय करने चाहिए। अगर ऐसी राय लेनी हो तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, मैं आपको सटीक उपाय बताऊंगा। राधे राधे। गुरु ज्ञान ओकल्ट साइंस में सुरेंद्र गर्ग का नमस्कार। दोस्तों, आज बात करेंगे गुरु की। गुरु तो इसकी पदवी है, नाम तो इसका बृहस्पति है। लगभग ये अपने द्वारा आशीर्वाद ही देता है। गुरु कभी कभी श्राप भी दे देता है, ऐसी भी स्थिति आ जाती है, लेकिन पूजा पाठ करने से, अपना सुधार करने से ये मान जाते हैं जल्दी। जातक जिसकी कुंडली में गुरु लग्न में होता है पहले भाव में, 27 साल की उम्र में अपने पिता से अलग होकर के अपना काम करता है, उसमें कामयाब भी होता है। उसकी पहली संतान पुत्र के रूप में उसे प्राप्त होती है जो बहुत भाग्यशाली होती है। इसकी पित्त में या गुर्दे में पथरी हो जाती है ऐसे लोगों के। अगर ये थोड़ा सा भी गुरुदेव का मैलेफिक आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो इनके पथरी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है। यह ऐसा व्यक्ति अपने पिता का ऋण चुकाने वाला होता है। ऋण केवल पैसे का नहीं होता, सामाजिक मूल्यों का भी होता है।
जैसा भी ऋण हो अपने पिता का ऋण चुका करके ऐसा व्यक्ति समाज से रुखसत होता है। यह व्यक्ति हर 8वें साल, जिंदगी में हर 8वें वर्ष में कोई ना कोई दुख भोगता है। इसको कोई ना कोई कष्ट हर 8 साल में एक बार आता ही आता है ऐसे व्यक्ति को। तो गुरुदेव बृहस्पति के फल को कैसे तुम लोग कैश करा सकते हो, बहुत जल्दी गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं। ऐसा जानने के लिए नीचे दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं आपको गुरु के मंत्र बताऊंगा, गुरु की पूजा करनी बताऊंगा, गुरु कैसे शुभ फल देते हैं ये भी बताऊंगा। अगर आपको उपाय मेरे से करवाने हो तो मैं भी आपके उपाय अच्छे से करके दूंगा और गुरु आपके ज़िंदगी में अच्छे अच्छे फल लाए। राधे राधे।